हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन ओवर हियर सेज व्हाट इज अ ट्री लाइन. ठीक है, तो ट्री लाइन मतलब होता है कि मान लो ये अगर आपका कोई हैबिटेट है तो हैबिटेट की पेरिफेरी के पास, नॉट एग्जैक्टली द पेरिफेरी बट पेरिफेरी के पास होता क्या है कि बहुत छोटे छोटे ट्रीज ग्रो करते हैं इसके अराउंड. ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रीज होते हैं. अब इस लाइन को ही आप कहते हो ट्री लाइन. क्यों? क्योंकि इस लाइन के बियॉन्ड यहाँ पर आपको कोई भी ट्रीज नहीं मिलेंगे. आपको यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स मिल सकते हैं, जैसे कि श्रब्स मिल सकते हैं, हर्ब्स मिल सकते हैं, श्रब्स एंड हर्ब्स. ओके, इसके बियॉन्ड आपको कोई भी ट्री नहीं मिलेगा, नो ट्री. तो इसी लाइन को, इस लाइन ऑफ शॉर्ट ट्री अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द हैबिटेट इज नोन एज ट्री लाइन. ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं tree line is a line of short trees near the periphery of the habitat, beyond which no trees are found. और ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि मान लो कि ये मेन एरिया है आपके हैबिटेट का. ठीक है, सेंट्रल रीजन है. तो सेंट्रल जो रीजन है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत हैबिटेबल है ट्रीज के लिए. लेकिन जैसे जैसे आप पेरिफेरी की तरफ जा रहे हो एनवायरनमेंट हार्श होता जाता है ट्रीज के लिए. ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आता है इसके बियॉन्ड कोई ट्री ग्रो नहीं कर सकता. तो आप यहाँ पे लिखोगे बियॉन्ड ट्री लाइन environment becomes unfavorable for growth of trees. ओके, और आप यहां लिख सकते हो इसके बियॉन्ड आपको क्या मिलेगा. बियॉन्ड ट्री लाइन यू कैन फाइंड shrubs and herbs but no trees. ओके, और आप लिख सकते हो within tree line, or rather you can write inside tree line, on the inner side of the tree line trees are able to grow. Okay, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.